नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। अनअकैडमी में ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो गया है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसे देख सकते हैं आप लोग। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, घर से ही आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पर सभी आपको टीचर्स मिल जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस दिया हुआ है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। आंसर राइटिंग सेशन चलता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी दिया जाता है। सीटीटी का जो कंप्लीट कोर्स है वो 2 नवंबर से शुरू हो गया है। लिखा हुआ है ऑल बैचेज 1 सब्सक्रिप्शन। सीटीटी फर्स्ट का जो पेपर है फाउंडेशन बैच वो 26 तारीख से शुरू हो गया है। ऑल बैचेज 1 सब्सक्रिप्शन, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 4 यहाँ पर दिए हुए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12th मंथ। इसके लिए आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। ज़्यादा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पहली भर्ती है 31,277, उस चयन सूची में बहुत सारी विसंगतियां हैं और सरकार ने इसको माना भी है। लिखा है 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची में है कई विसंगतियां। सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि सहायक शिक्षक भर्ती 2019 चयन सूची में कई विसंगतियां हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस विषय में एनआईसी से जवाब तलब किया गया है, जिसका जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 31,277 पदों पर भर्तियां फौरी हैं और इनका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनरावलोकन किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने कहा कि पंकज यादव द्वारा दाखिल इस याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती 2019 में उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी जब चयन सूची जारी हुई थी कि जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनके ज़्यादा गुणांक हैं, उनका चयन नहीं हुआ है और जिनके कम नंबर हैं उनका चयन हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए हैं। वहीं पर सरकार ने ये जवाब दिया है कि इसकी जो जानकारी है वो एनआईसी से मांगी गई है। जो भी चीज़ें होंगी वो आगे स्पष्ट हो जाएंगी। आज के समाचार पत्रों में यही सूचना कई बार दी हुई है। अगली सूचना भी है 69,000 शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों ने मांग की थी कि मामूली त्रुटि की वजह से जिन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है उन विद्यार्थियों को भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। लिखा हुआ है लीगल त्रुटि संशोधन के लिए आज एससीईआरटी में अधिकारियों से वार्ता करने के क्रम में विशेष आज एससीईआरटी निशातगंज लखनऊ पर लीगल संशोधन जिससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है के लिए निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह और सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से वार्ता हुई, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि छोटी मोटी त्रुटि पर जो विद्यार्थी रोके गए हैं और जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी कि ऐसी त्रुटियां जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होती हैं, मामूली त्रुटियां हैं, उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके बारे में शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। लिखा है कि इस संबंध में कोई फैसला लगातार छुट्टी होने की वजह से दीपावली के बाद ही होगा। संशोधन की प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए सभी मुद्दों पर विचार करने के एक साथ ही कोई फैसला लिया जाएगा। और साथ में उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी मोटी त्रुटियों के लिए किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही निवास जाति प्रमाण पत्र की अर्हता तिथि के लिए भी उन्होंने बोला ये सब सामान्य समस्याएं, इनका भी समाधान कर दिया जाएगा। अगली सूचना है डीएल पैन कार्ड सहित 17 सेवाएं एक ही छत के नीचे। यदि डीएल या पैन कार्ड आदि बनवाना है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि डाकघर से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रधान डाकघर में इसकी तैयारियां इन दिनों जोरों से चल रही है। एक ही छत के नीचे 17 सुविधाएं लॉन्च की जाएंगी। इसमें हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवित प्रमाण पत्र, श्रम पंजीकरण, इंश्योरेंस, जीएसटी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब डाकघर से ही शुरू होंगी। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। इसके बारे में मैंने कल बहुत सारी वीडियोस बनाई, आप लोगों को बताया था कि कल यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों की मांग थी कि जो विद्यार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर सिलेक्ट हुए हैं उनके जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए और उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इन विद्यार्थियों की पुलिस ने ज़बरदस्ती इनका प्रदर्शन रुकवा दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्ति न मिलने से नाराज यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन
कर नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस ने अभ्यर्थियों के साथ में मारपीट करने के साथ ही अभद्रता भी की। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल अतुल कुमार का आरोप है कि 14 महीने पहले अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है। फिलहाल ये अभ्यर्थी अभी लखनऊ में ही रुके हुए हैं। आगे जो अपडेट होगी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। काशी विद्यापीठ का प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। 62 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 72,000 ने किया था आवेदन। 33 पाठ्यक्रम में मेरिट और 29 पाठ्यक्रम में मेरिट से होगा प्रवेश। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा के परिणाम सोमवार को जारी कर दिए गए। प्रवेश के लिए काउंसलिंग जल्द ही शुरू होगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जिसको बीएड करना है उसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब 20 नवंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी है। लेकिन दूसरे चरण में बीएससी मैथ और बीकॉम की काउंसलिंग आज होगी। पहले चरण की ऑनलाइन फीस जमा करने की आज अंतिम तिथि है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ में पहले चरण की दाखिले की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी मंगलवार को तय की गई है। यह केवल उनके लिए है जिन्होंने 8 नवंबर को काउंसलिंग कराई थी। सोमवार को कुल 122 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जबकि केवल 65 ने ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन मोड में फीस जमा की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ और भी सूचना है। लिखा 13 नवंबर तक जमा करें फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि बीएड, एमएड, एमटेक, एमबीए और एमपीएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा सत्र 2020-21 की पूर्व छात्राएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र व शुल्क संबंधित विभाग में जमा कर दें। लिखा टीजीटी हिंदी 2016 का साक्षात्कार आज से शुरू हो गया है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक पदों को सृजित करें। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में वर्ष 2000 से ही कंप्यूटर विषय शामिल है, फिर भी टीजीटी पीजीटी के चयन में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित नहीं हुए हैं। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके पद सृजित कर टीजीटी पीजीटी 2020 में शामिल करने की मांग की है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में बहुत सारी मांगे रख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म करने के बाद में बीएससी बायो वालों के सामने संकट आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान के पद खत्म कर दिए जाने के बाद बीएससी बायो से करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया। पद खत्म किए जाने से परेशान अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से टीजीटी विज्ञान के लिए तय अर्हता में बदलाव करके उसमें बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान वालों को भी मौका देने की मांग की है। ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो विज्ञान विषय है कम से कम उसमें जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया जाए। विद्यार्थियों ने कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी रखे कि जिस तरीके से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा आयोग, नवोदय विद्यालय समिति, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, ये जितने भी आयोग होते हैं जो भी शिक्षक भर्तियां करते हैं टीजीटी स्तर की, उसमें बीएससी मैथ के साथ साथ में बीएससी जो बायोलॉजी होती है उसके भी विद्यार्थियों को वैध माना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी विज्ञान वर्ग के लिए इन विद्यार्थियों को वैध माना जाए, यानी बायोलॉजी के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। फिलहाल अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। बहुत सारे समाचार पत्रों में ये सूचना भी है और लिखा है, देखिए प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित है। और यहाँ पर लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती यानी टीजीटी पीजीटी 2020 में विषयों की अर्हता को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। पदों के सापेक्ष चयन की पुरानी डिग्री व डिप्लोमा को लेकर के मान्य करने से प्रतियोगी आहत हैं। अहम बात यह है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों की अर्हता यूपी बोर्ड तय करता है। बोर्ड प्रशासन ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट से लेकर के स्नातक तक के विषयों में नाम बदलने व नए नए पाठ्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव काफी पहले भेजा था, जो कि शासन में अब तक लंबित है। शासन ने अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया है कि जो जीव विज्ञान के भर्ती हैं वो क्या करेंगे, जो संगीत के भर्ती है वो क्या करेंगे। 8 विषयों को इस भर्ती में नहीं रखा गया है। अगली सूचना है राजस्थान से निकली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की। लिखा है राजस्थान में 918 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। नीचे लिखा हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में कुल रिक्तियों की संख्या 918 है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आरपीएससी की इस भर्ती के लिए इच्छुक हुआ योग्य उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि है 9 तारीख, यानी कल से ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर यहाँ पर दी हुई है। आयु सीमा यहाँ पर मिनिमम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास कम से कम 55% अंकों के साथ में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यूजीसी नेट SLET परीक्षा भी पास होनी चाहिए।
एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनका अभिलेख सत्यापन 23 तारीख से होगा। इसके लिए भी कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है और यहाँ पर लिखा कि आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। एक सूचना और है कि विशेष पद के रिजल्ट को लेंगे कोर्ट की शरण। बात हो रही है आरओ एआरओ 2016 की। इसके बारे में भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था। आप लोगों से बताया था कि विद्यार्थियों का आरोप है और विद्यार्थियों का ये कहना है कि आरओ एआरओ 2016 में और बहुत सारे जो पद थे उनका विज्ञापन आया था, लेकिन उन पदों को फाइनल रिजल्ट में नहीं रखा गया है। उनका जो परिणाम है वो नहीं घोषित किया गया है। विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग से कई बार मांग की है इस परिणाम की, लेकिन लोक सेवा आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। विद्यार्थी अब कोर्ट जाने वाले हैं। लिखा है कुछ दिन पहले जारी हुए आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री 2016 के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों की नाराजगी थम नहीं रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष पद का रिजल्ट जारी न कर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण लेने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास विभाग में अन्वेषक सह संगणक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बाट माप विभाग में निरीक्षक विधिक माप विज्ञान व अन्वेषक सह संगणक जैसे विशेष पदों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आयोग ने विशेष पदों का अलग से रिजल्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। नोटिफिकेशन में उन पदों के बारे में बताया गया था, लेकिन बाद में आयोग की सफाई आई है कि आयोग के सचिव जगदीश कहते हैं कि विशेष पदों के लिए संबंधित विभाग से अधियाचन ही नहीं मिला, इससे उनका रिजल्ट अलग से जारी नहीं किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।